स्थल और जल मंत्री को श्री शशिकांत जी होने और हमारी कंपनी छत्रपति बिल्डर की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री नितिन जी गडकरी के बारे में क्या कहें, जितना प्यार उन्हें उनके पक्ष में मिलता है उतना ही प्यार उनको विपक्ष भी तक मिलता है। ऐसे जो हमारे यहाँ के जो जिनको एक हीरा बोला जाए, जो विदर्भ के लिए और हमारे नागपुर की शान है, हम यही इच्छा चाहते हैं कि आगे चल के हम उनको पीएम तक देखना चाहते हैं। ऐसे हमारे श्री नितिन जी गडकरी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सरकार 70 साल राज करने के बाद भी देशवासियों को समझ नहीं पाई। देशवासियों को मदद करने के बजाय विपक्ष ने हमारे हाथ बांध कर रखे हैं, यह रोना रो रही है। और 10 साल से सत्ता में स्थापित सरकार अभी तक जनता के दर्द को समझ नहीं पाई। अब कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है। जनता के दर्द को कैसे समझेंगे मंत्री? जनता के दर्द का क्या समाधान करेंगे मंत्री? कोरोना का प्रकोप तो सभी जान रहे हैं। कोरोना महामारी में सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन ने सबकी हालत खस्ता करके रख दी है। बाहर किसी सामान को अगर लेने के लिए निकलते भी हैं तो पुलिस के गर्म खून का जनता को ही सामना करना पड़ता है। घर में लॉकडाउन होने का मतलब तो ऐसा है जैसे कब्र में ही सोना समझो। साग सब्जी, फल फ्रूट, कपड़ा, दवाई, इन सब की तो सोच भी नहीं सकते। मनमानी कीमतें बढ़ती जा रही है और दिनों दिन इस प्रकार से कीमत बढ़ रही है मानो कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जनता के बारे में जरा सा भी किसी को ख्याल नहीं। जिन्हें सरकार द्वारा वक्त पर पगार मिल जाता तो दूसरों की फिक्र क्यों करेंगे? आम जनता मरती है तो मरने दो। न जनता को रोजगार की व्यवस्था है, न जनता के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करने वाले मंत्री ही है। लोगों को तो रोजगार चाहिए ही चाहिए, तभी तो वे अपने घर का, अपने परिवार का गुजर बसर कर सकेंगे। चाहे वो मोदी का विरोध करने वाले हो या फिर कांग्रेस का विरोध करने वाले हो, जनता ने वोट दे करके मंत्रियों को चुना है। बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, नाते रिश्ते सब कंगाली, बदहाली, लाचारी की अवस्था में आ गए हैं। बदहाली के आंसू के समुद्र में जैसे डूबते ही जा रहे हो। पक्ष विपक्ष दोनों सरकारें मौजूदा हालात में सत्ता में स्थापित है तो अपनी रोटियां सेक रही है। चिकन, कबाब, सोडा, बोतल, ऐशो आराम की जिंदगी तो यही लोग गुजार रहे हैं। जहां जनता को हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं करानी चाहिए, जहां जनता को दवाइयों की पूर्ति करनी चाहिए, हॉस्पिटल पर हो रहे लापरवाही के मामले पर नियंत्रण रखने के बजाय, जनता को बेड मुहैया कराने के बजाय, लोगों को रोजगार छुड़वाकर लोगों को सहूलियत देने के बजाय हर प्रकार के बिल मनमानी बढ़ाकर सभी मंत्री आपसी में नोकझोंक के षड्यंत्र में जनता को झोंक रहे हैं। जनता के दर्द को कैसे समझेंगे मंत्री? जनता के दर्द का क्या समाधान करेंगे मंत्री? कोरोना का प्रकोप तो सभी जान रहे हैं। कोरोना महामारी में सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन ने सबकी हालत खस्ता करके रख दी है, हालत खराब करके रख दी है। बाहर किसी सामान को अगर लेने के लिए निकलते भी हैं तो पुलिस के गर्म खून का जनता को ही सामना करना पड़ता है। घर में लॉकडाउन होने का मतलब तो ऐसा है जैसे कब्र में ही सोना समझो। साग सब्जी, फल फ्रूट, कपड़ा, दवाई, इन सब की तो सोच भी नहीं सकते। मनमानी कीमतें बढ़ती जा रही है और दिनों दिन इस प्रकार से कीमत बढ़ रही है मानो कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जनता के बारे में जरा सा भी किसी को ख्याल नहीं है। जिन्हें सरकार द्वारा वक्त पर पगार मिल जाता है तो दूसरों की फिक्र क्यों करेंगे? आम जनता मरती है तो मरने दो। न जनता को रोजगार की व्यवस्था है, न जनता के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करने वाले मंत्री ही है। लोगों को तो रोजगार चाहिए ही चाहिए, तभी तो वे अपने घर का, अपने परिवार का गुजर बसर कर सकेंगे।
चाहे वो मोदी का विरोध करने वाले हो या फिर कांग्रेस का विरोध करने वाले हो, वोट तो दिया ही दिया है, जनता ने वोट दे करके मंत्रियों को चुना है। बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, नाते रिश्ते सब कंगाली बदहाली लाचारी की अवस्था में आ गए हैं। बदहाली के आंसू के समुद्र में जैसे डूबते ही जा रहे हो। पक्ष विपक्ष दोनों सरकारें मौजूदा हालात में सत्ता में स्थापित है तो अपनी रोटियां सेक रही है। चिकन, कबाब, सोडा, बोतल, ऐशो आराम की जिंदगी तो यही लोग गुजार रहे हैं। जहां जनता को हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं करानी चाहिए, जहां जनता को दवाइयों की खानापूर्ति करनी चाहिए, हॉस्पिटल पर हो रहे लापरवाही के मामले पर नियंत्रण रखने के बजाय, जनता को बेड मुहैया कराने के बजाय, लोगों को रोजगार छुड़वाकर लोगों को सहूलियत देने के बजाय हर प्रकार के बिल मनमानी बढ़ाकर सभी मंत्री आपसी में नोकझोंक के षड्यंत्र में जनता को झोंक रहे हैं। मेरे भी छोटे भाई की दुकान है जो कई सालों से है और यहाँ 1977 से इन लोग पूरे यहाँ पर दुकान लेके बैठे हैं और इनकी सबकी पक्की दुकान है, गुमास्ता है, इलेक्ट्रिक का बिल आता है इनको और बाकायदा ये किराया पे करते हैं। और इन सब की मांग है कि यहाँ पर स्थायी रूप से इनको दुकान मिल जाए, स्थायी रूप से इनकी दुकान मिल जाए। और मैं इन लोग ने बताया कि कोई सदोदय बिल्डर करके है संतू चावला, जिन्होंने ये जगह भी खरीदे है और कुछ बदमाश लोग गुंडा तत्व के साथ यहाँ पर आए थे और एनएमसी को भी इन्होंने, एनएमसी के आयुक्त को उसको भी सेटिंग करके यहाँ पर इस पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए थे, परंतु यहाँ के लोगों, जागरूक नागरिक और सभी लोग आए